वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मित्रों, सादर प्रणाम। बहुत बहुत आपका अभिवादन, स्वागत है। सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो, यह परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिन। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसे विषय के ऊपर जिसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सॉल्व नहीं किया जा सकता। एस्ट्रोलॉजी से समझा जा सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से उसकी रेक्टिफिकेशन नहीं की जा सकती। विषय है कलयुग। कलयुग अधर्म का मित्र है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर यह लिखा हुआ है प्रथम स्कंद में ही कि कलिना अधर्म मित्रेण, कलयुग अधर्म का मित्र है। गर्ग संहिता के अंदर एक वर्णन आता है, उसमें पंक्तियां दर्ज हैं कि दुर्योधन कहता है, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन फिर भी मेरी उधर प्रवृत्ति नहीं होती। दुर्योधन के शब्द हैं कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन फिर भी मेरी धर्म के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती। और कहता है मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, और कहते अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती, अधर्म से मेरा छुटकारा नहीं होता। तो अब आप देख लीजिए कि अधर्म में कलयुग का वास है। कलयुग अधर्म का मित्र है, यानी कि अधर्म के रास्ते पे चलना विवेकहीन होना है, और उसके दरमियान किया गया कर्म पूर्णतया दुख का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। ठीक है, यह सार है कलयुग के बारे में कि कलयुग का निवास किन किन स्थानों पे होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह वर्णन है कि कलयुग अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगता है राजा परीक्षित से। तो राजा परीक्षित उसको कौन कौन से स्थान देते हैं उसका वर्णन करता हूं। 5 स्थान है जहां कलयुग का वास होता है। पहला, द्यूत, जुआ, गैम्बलिंग। आजकल फोनों के ऊपर क्रिकेट की ऐप, लूडो की ऐप और पता नहीं छोटे छोटे गेम्स की ऐप 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए की बिड लगा लगा के लोग जुए खेल रहे हैं छुप छुप के। जो लोग सड़कों पे कूड़ा बीन कर भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे ना, वो भी स्मार्टफोन लेके ना गैम्बलिंग खेलने में लगे हुए हैं। तो कलयुग का वास बताया है जुए के अंदर, गैम्बलिंग खेलने में कलयुग वास करता है, वहां बुद्धि को भ्रष्ट करता है वो। दूसरा वास बताया कलयुग का मद्यपान, यानी कि मदिरापान में। मदिरापान को तो सबसे ही बुरा माना है, सबसे बुरा माना है स्वामी राम सुखदास जी ने। मदिरापान में कलयुग का वास है। तीसरा है स्त्री संग। विवाहित पुरुष और अविवाहित दोनों ही प्रकार के पुरुष का स्त्रियों के प्रति संबंध स्थापित करना अनैतिक तरीके से, विवाह के बिना। फोर्थ है हिंसा, मांस भक्षण। अपने जीव के स्वाद के लिए बेजुबान निर्दोष पशुओं की हत्या कर कर उनका मांस खाना, उनका मांस भक्षण करना। यहां कलयुग का वास है। हिंसा के अंदर जीवों की हत्या करना, मांस भक्षण में कलयुग का वास है। 4 चीजें मेन हो गई, द्यूत, जुआ, गैम्बलिंग, मद्यपान, मदिरापान, शराब पीना। स्त्री संग, स्त्रियों से संपर्क स्थापित करना अनैतिक ढंग से, विवाह के बिना। हिंसा, मांस भक्षण, पशु पक्षियों का मांस खाना। और एक 5वां स्थान कलयुग के मांगने पर राजा परीक्षित ने जो दिया है कलयुग को, वो दिया है स्वर्ण, गोल्ड। सोने के अंदर कलयुग का वास होता है। कौन से सोने के अंदर? मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदे हुए सोने के अंदर नहीं, वो तो साक्षात लक्ष्मी है, वो साक्षात स्वर्ण भगवान का रूप है, भगवान विष्णु का रूप है स्वर्ण, जो ईमानदारी मेहनत के पैसे से कमाया हुआ है। लेकिन रिश्वतखोरी, अनैतिक ढंग से कमाए हुए पैसे से गोल्ड खरीद खरीद के स्टोर करना, उसके अंदर कलयुग का वास है। इन 5 चीजों के अंदर घोर कलयुग का वास है, घोर। और इसके साथ महापुरुष एक चीज और जोड़ते हैं, अहंकार में भी कलयुग का वास है। जब व्यक्ति अपने अचीवमेंट्स को अपनी मानता है, अपने द्वारा किए गए कर्मों से जो अचीवमेंट्स होती है उसका ढिंढोरा खुद अपने दारोमदार अपने ऊपर डालता है कि इसको करने वाला मैं हूं, मैंने अपने समझदारी और अपने बल से किया है,
भगवान का उसके अंदर मूल कारण नहीं मानता, उनको विस्मृत करता है, वहां पर भी कलयुग का वास है। तो दोस्तों, इन गलतियों के चलते जीवन में जो भी दुख उत्पन्न होता है, यदि उसका हल व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाके ढूंढता है, जो ज्योतिषी उसको डालते हैं शनि राहु केतु के झमेलों में। शनि खराब हो गया, केतु खराब हो गया, परिवार के अंदर पत्नी पति की आपस में नहीं बनती, दोनों की लॉन्ग टर्म्स रिलेशनशिप होने के बावजूद भी 20-20 साल मैरिज के होने के बाद भी मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ज्योतिषी अपने उपाय बताते रहेंगे, उसकी मूल बात, मूल जड़ नहीं बताएंगे। ठीक है, कोई बच्चा जिद्दी है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, उसका इलाज भी ज्योतिष अपने हिसाब से बताता रहेगा, उसको गाइडेंस नहीं देगा प्रॉपर, कि एक्चुअल प्रॉपर गाइडेंस है क्या। गाइडेंस तब देगा अगर पता होगा। तो इन 5 चीजों को खास ध्यान में रखें, जुआ, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, स्वर्ण और एक छठी अहंकार, इनके अंदर कलयुग का वास है, इनसे बचें। और कलयुग से बचने का उपाय है भगवान चिंतन, भगवान नाम चिंतन, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का आश्रय लेना, भगवान के शरणागत होना। एक बड़ी ही उत्तम पुस्तक है, संत वीतराग संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज की यह पुस्तक है, यह कलयुग है। इसके अंदर इन बातों का जिक्र है, बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया गया है। मैंने इस पुस्तक का सार इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो का बहुत लाभ उठाएंगे और जीवन में फायदा उठाएंगे। अच्छे टॉपिक्स के साथ इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।